अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बेईमान होंगे। तो आखिर मुफासा के अंदर बैठा हुआ मैं, ठीक है। तो आपसे आज एक स्टोरी डिस्कस करेंगे। इट इज़ नॉट अ व्लॉग, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। यहीं बैठकर एक स्टोरी डिस्कस करने वाला हूँ मैं, क्योंकि ये स्टोरी उम्मीदों से भरी हुई है। ये जो कहानी है ना, इसके अंदर दुख है। इसके अंदर इतने इंटरवल्स हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर इतने दुख हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर इतने मसले हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आखिरकार एक उम्मीद लाई जाती है, ठीक है। फिर उसका ऐसा गला घोटा जाता है कि हम क्या ही कर सकते हैं। सिर्फ दुआ, सिर्फ और सिर्फ दुआ, क्योंकि हम भाई पाकिस्तान में हैं। और यार मैं बताता चलूँ ये कहानी कैसे स्टार्ट होती है, मैं बताता हूँ। ऑलमोस्ट 6 मंथ पहले कि आखिर ऐसा हुआ क्या, ठीक है। चलें बात करते हैं, ठीक है। ये कहानी है ना जो, ये शेखानी साहब की है, ठीक है। शेखानी साहब बड़े ही कूल माइंड पर्सन है, ठीक है। कह सकते हैं हमारे सादा लोग बंदे हैं, नरम दिल के बंदे हैं, ठीक है। और उम्मीदें किसकी नहीं होती, ख्वाब किसके नहीं होते। ढेरों ख्वाब लेकर वो भी इस दुनिया में आ तो गए थे, लेकिन दुनिया का पलड़ा भारी होने की वजह से उनको ऐसी ऐसी मात मिली अपनी ज़िंदगी के, हम के बता नहीं सकते। लेकिन वो घबराए नहीं। लेकिन टेंशन तो रहती है, किसको टेंशन नहीं मिलती। उन्हें क्या पता था कि आने वाले दौर में उन्हें मज़ीद टेंशन का नज़ारा करना पड़ेगा, मज़ीद टेंशनें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। क्या वो बर्दाश्ता दिल हो गए थे? उन्हें हुआ गया था। शेखानी साहब बड़े ही एक, कह सकते हैं, पाकिस्तान के मासूम से बंदे हैं। तो वो एक दिन दरिया के किनारे बैठते हैं और अपनी सोचों में गुम सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है, उनकी जिंदगी कैसे चल रही है, ये कैसे होनी चाहिए थी। बहुत मसले थे। हम लड़कों को मसले ही मसले होते हैं। बात सीधी है कि मसलों से भरी इस दुनिया में, जिस दुनिया में हम आए हैं, एक लड़के को ही तो मसले फेस करने पड़ते हैं लड़कियों को भी, उनकी तरफ भी आते हैं। लेकिन जो मर्दों को फेस करने पड़ते हैं उनकी आप ना पूछें उनसे, क्योंकि उम्मीदें बहुत होती हैं जो कि आगे जाकर टूट जाती हैं। उन उम्मीदों की वजह से वो पिस कर रह जाते हैं। उन उम्मीदों की वजह से वो कुछ कर नहीं पाते। अगर या कुछ करना चाहें तो उन्हें ज़िंदगी कुछ करने नहीं देती, या वो एक दफ़ा मौका गवा चुके हैं तो दूसरा मौके की तलाश में बैठे रहते हैं। ऐसे ही थे शेखानी साहब। शेखानी साहब बैठकर अपने दुखों का बहार खुद नहीं महसूस करते हुए सोच रहे थे कि उनका एक दोस्त, जिगरी यार, आया। उसने फरमाया कि ये देखें, मैं आपके लिए क्या हूं लाया। ऐप, एक कंपनी, ASM कंपनी भाई, ASM कंपनी, जो अपने नाम की मोहताज ही नहीं है। क्या ब्रांडेड कंपनी है भाई, ASM कंपनी। तो कुछ ऐसे हुआ कि ASM कंपनी आई, ऐसे जैसे उनके जिगरी को पता चलता है, ठीक है। शेखानी साहब को बताते हैं कि इनकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है। तो भाई लोग, शेखानी साहब ने कहा कि मैं अगले महीने लूंगा, इस महीने नहीं लेता मैं। तो उनके जिगरी ने कहा कि ले लो, इसी महीने ले लो। वजह पूछी, वजह दरियाफ्त करने की कोशिश की गई, तो पता चली कि वो जब ऐड किया जाएगा ना, तो उन्हें ऑलमोस्ट 30% बोनस वापस दिया जाएगा उनकी मेंबरशिप पे। अब शेखानी साहब भी सोच रहे थे, अच्छा ठीक हो गया, अगर मैं पैसे लगाता हूँ तो 30% मेरा उसी वक्त वापस आएगा। उनके दोस्त ने कहा आप उसी वक्त विड्रॉ लगा सकते हैं। शेखानी साहब कहते हैं सच्ची में। शेखानी साहब ने ऐसे कैसे करके उधार पैसे लिए और उस कंपनी में मेंबरशिप हासिल की। वो भी मैं तरीका बताता हूँ कि ये ऐप नज़र कैसे आती है, साथ आपको वो दिखा भी रहा हूँ मैं, आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, साथ में। अब उस ऐप में जब मेंबरशिप ले ली गई
तो एक सिरिलिका मैम से उनका कांटेक्ट करवाया गया। सिरिलिका मैम, अब सिरिलिका मैम से जब हुआ तो विड्रा भी ओपन हुए, तो उन्होंने पहला विड्रा लगाया तो उन्होंने रिसीव किया, चले गुड हो गया। दूसरा लगाया तो दूसरा भी रिसीव हुआ, तीसरा लगाया तो वो भी रिसीव हुआ। मतलब कह सकते हैं जितने पैसे उन्होंने लगाए थे उसमें से 30%, ठीक है, वो कमीशन निकाल चुके थे उसमें से। वो बहुत खुश हुए शेखानी साहब के सच में कि मैंने जिनसे उधार पैसे लिए थे वो मैं दे दूंगा। अगर तो मैं यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता हूँ तो मैं इन फ्यूचर मेरे जो भी उधार देना है, कर्जे देने हैं या जिनसे पैसे देकर लगाए हैं मैंने, तो वो उनको मैं वापस कर दूंगा। तो ऐसे ही शेखानी साहब उम्मीद में बैठे हुए सोच रहे थे कि आता है जी पहला हफ्ता, कंपनी बताती है कि हमारा आईपीओ पर काम चल रहा है, ठीक है, तो वो बंद कर दी जाएगी। मतलब आपकी जो ट्रांजैक्शंस, जो आपके विड्रा लगने हैं वो एक दिन, मतलब हफ्ते में सिर्फ एक दिन लगा करेंगे सब लेवल्स के। मैं बताता हूँ आगे। तो टेंशन हुई, लेकिन आखिरी विड्रा वही लगा उस हफ्ते में। शेखानी साहब सब्र कर रहे हैं। अब सब लोग शेखानी साहब की तरह जो उसमें फंसे हुए थे वो सब्र ही कर रहे हैं, सब्र के अलावा कुछ था ही नहीं। अब शेखानी साहब कुछ ऐसा हुआ जी कि अगला हफ्ता आता है, सितंबर का महीना ये जो चल रहा है, तो जनाब जी 1 सितंबर बनती है सोमवार को। अब वो कंपनी कहती है कि यूके में लेबर हॉलीडे है तो आपके विड्रा नहीं लगेंगे। ओके ठीक है, ऐसे तैसे करके दिल को बहला लिया गया कि खैर है, कंपनी फिर आगे ओपन कर देगी, क्योंकि उम्मीदें ही बहुत थी। सब कह रहे थे एसएमएस ब्रांड, वाओ ब्रांड। अब जो ग्रुप बनाया गया था जिसमें हमारे एडमिन हजरात, ठीक है, उसमें बैठे हुए हैं, दारू शारू चल रही है, वैसे कह रहा हूँ मजाक में, वो सबको कांटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। वो मैनेजर से जो मंथली उनसे ले रहे थे, ठीक है, और फिर कह सकते हैं ये 3-4 महीने कंपनी पुरानी थी, और फिर ये भी कह सकते हैं कि उसमें जो लोग ऐड हो रहे थे, ठीक है, एक ग्रुप में 1000 बंदा ऐड होता है तो उनके पास ऑलमोस्ट 4 से 5 ग्रुप थे, ठीक है, जिनको वो रन किया जा रहा था। और ये 3-4 महीने में ऑलमोस्ट समझ लेंगे एक मंथ में ये 1000 बंदा लेकर आ रहे थे। और जब ये लास्ट में इन्होंने बोनसेस देना शुरू किए तो इन्होंने अपनी ऐड करने की जो मेंबरशिप देने की थी वो डबल कर दी। अब गेम ऐसे खेली गई कि पहले हफ्ते ट्रांजैक्शन नहीं लगी क्योंकि बंद हो चुकी थी। अब दूसरा हफ्ता आया तो कंपनी ने ये कह दिया कि आपने हम पे बहुतान तराशी की है, तुसा ए वो फलाओ, मतलब जो भी गालियां आती हैं समझ लो कंपनी ने हम पे थोप दी। हमने वो भी बर्दाश्त कर ली क्योंकि पैसे लगे हुए हैं। अब शेखानी साहब बिल्कुल खामोश। शेखानी साहब सैड हैं कि शेखानी साहब के पैसे लगे हुए हैं, ठीक है, सब लोगों के पैसे लगे हुए हैं, हमारे पैसे लगे हैं जो ऐड थे। मतलब कि शेखानी साहब सैड हैं। अब कुछ ऐसे होता है कि शेखानी साहब अब बैठ के सोच रहे हैं कि कंपनी हमारे साथ क्या क्या रही है। अब कंपनी वो विड्रा बंद करती है अगले वीक भी, ठीक है। अब कंपनी गेम ये करती है कि 2 वीक के पैसे फंसे हुए हैं। पहले वीक तो आ गई छुट्टी, जब दूसरा वीक आया तो कंपनी ने गेम ये खेली, ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट एक दिन विड्रा लगा जबकि एक दिन का किया गया था, फिर उसके 7 दिन, फिर अगले 7 दिन, हो गए 14 दिन। फिर कंपनी गेम खेलती है कि आपका विड्रा बंद किया जाता है क्योंकि हमें आप पर ट्रस्ट ही नहीं रहा। अब ट्रस्ट फंड में 6000 जमा करवाएं। वाओ, जैसे कि आईटीवी के साथ हुआ था। कमाल है ना, आईटीवी वालों ने तो 2000 लिए थे, नहीं 8000 लिए थे उन्होंने, इन्होंने 6000 लिए। अब सुने, अब शेखानी साहब क्या करते, जो पैसे उन्होंने निकलवाए थे वापस दे दिए। शेखानी साहब घबराना नहीं। अब शेखानी साहब ने वो 6000 वापस दे दिया। शेखानी साहब बैठे मायूस है बेचारे, क्या कर सकते हैं।
अब कंपनी ने उन्हें दिलासा दिया, उनके टास्क जो बंद कर दिए गए थे, ठीक है, वो ओपन होते हैं, सही है। अब टास्क जो ओपन किए जाते हैं ना, तो उन्हें ये कहकर ओपन किया जाता है कि आपको उसकी सैलरी डबल मिलेगी, ठीक है, सुनते जाएं, सैलरी डबल मिलेगी, और उस डबल की भी जो टास्क पूरे करने हैं वो भी डबल मिलेंगे। अब वो टास्क पूरे करें, ठीक है, और आपको सैलरी दी जाएगी, मतलब वो जो टास्क ओपन करने पे आपको डेली मिलता है। अब शेखानी साहब S2 लेवल के बंदे थे, वो S3 पे जाना चाहते थे। तो कंपनी ने ये गेम खेली थी कि उन्होंने कहा कि आप 2 बंदा ऐड करवाएं, मतलब 2 बंदे ऐड करवाएं, साथ बोनस भी हासिल करें, और साथ वो बोनस भी ऐड करें, और साथ फिर आपका लेवल भी बढ़ा दिया जाएगा, मतलब बड़ी मेंबरशिप, बड़े पैसे। अब शेखानी साहब को ट्रस्ट था कंपनी में, हो चुका था, क्योंकि वो 2-3 विड्रॉ ले चुके थे। अब शेखानी साहब ने ये किया कि ऐसे तैसे करके 2 बंदे ऐड करवाए, ठीक है, अपने लेवल के, S2 लेवल के। अब शेखानी साहब ने 2 बंदे जब ऐड करवा दिए ना, अब शेखानी साहब के 2 बंदे ऐड होते हैं तो उनका लेवल प्रमोट किया जाता है, S3 पे विड्रॉ लग नहीं रहे, उनके अकाउंट में ऑलमोस्ट 50,000 हो गया, समझ लें कि 50,000 पड़ा हुआ। अब कंपनी ने कहा कि हम बोनस दे रहे हैं, जोन जिस हिसाब के जिस लेवल का बंदा है ना, तो उस पर लिखा हुआ था कि ये जो अच्छी परफॉर्मेंस वाले बंदे हैं ना, तो ये हम उन्हें बोनसेस देंगे। अब हैरानगी की बात थी, वो बोनस सबको मिल रहे थे। क्या ऐसी कंपनी है जो अपने सब एम्प्लॉयज़ को बोनसेस दे देगी? जो न्यू आए हैं उन्हें भी, जो पुराने हैं चलो उन तक तो बनता है, जो नए हैं उन्हें भी, ठीक है। कंपनी ने सबको जनाब जी दे दिए बोनसेस, खुश कर दिया। शेखानी साहब रात को कह के लगा गया उसने, रात के 12 बजे उनके अकाउंट में आते हैं 50-50 1 लाख। टास्क मिलते हैं, टास्क पूरे करते हैं, उसका मिलता है इन्हें 27,000, सिर्फ और सिर्फ टास्क पूरे करने का। हद नहीं होगी, टास्क पूरे करें और 27,000 ले लें। 80 टास्क पूरे किए, डबल इनकम हुई, 27,000 मिला। अब शेखानी साहब के घर आ चुके हैं वो बंदे जो ऐड करवाए गए थे। शेखानी साहब को लॉस ये हुआ, जितने कमाए वो भी गए, जितने लुटाए वो भी गए। अब हॉस्पिटल का बिल मुफ्त का पड़ गया, बेचारे प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए थे शेखानी साहब। अब ऐसे होता है शेखानी साहब, अच्छा जी, बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि टैक्स पहले कटते थे और फिर आपके अकाउंट में आते थे, इजी पैसा और जैज़ कैश, सही है। अब कुछ ऐसे होता है कि शेखानी साहब बैठे हुए हैं बेचारे, रो रहे हैं, कुछ कर भी नहीं सकते थे। उन्होंने विड्रॉ लगाया, 11 सितंबर आई, तो खैर उन्होंने विड्रॉ लगाया। जब विड्रॉ लगा चुके तो वही सिरिलिका और 4 लोटे, उनके नाम देखें, सिरिलिका, सिरिलैक, 4 लोटे इकट्ठे पड़ेंगे, 4 लोटे अलग अलग पड़ेंगे, मतलब 4 लोटे, जिनके नाम ही लोटे हों फिर क्या करेंगे वो। अब मैं बताता हूँ कि ये हमारी ये जो चला रहे थे फर्म, ये बंदे हैं, ठीक है, ये कंपनी जो चला रहे थे, इसे फर्म नहीं कहेंगे, ये कंपनी जो इन्होंने बनाई थी। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या। अब ये कंपनी बनाई गई थी, ठीक है, फिर 4 लोटे वो क्या हुआ है मैं बताता हूँ। ये कंपनी कहती है आपके हमने 10% टैक्स नहीं काटे। अब शेखानी साहब खुश हैं, उनका 1 लाख से ऊपर पैसा भरा हुआ है, उन्होंने विड्रॉ पे लगा दिया, विड्रॉ प्रोसेसिंग पे आ गया। अब प्रोसेसिंग पे आ गया तो इन्होंने कहा 10% हो रहा, हमें पैसा दो, जितने पैसे लगाए हैं तब पहुंचेंगे। तब तक लोगों को होश आ चुकी थी, वो समझ चुके थे कि आखिरकार उनके साथ हो क्या गया है। अब जो बाद में 6,000 मांगा गया था, ऑलमोस्ट 500 बंदों ने दिया। 500 मल्टीप्लाई बाय 6 करें, क्या बनता है भाई? 30 लाख का गपला फिर हुआ। 30 लाख का गपला ये हुआ, और जो ऑलमोस्ट बंदे ऐड करवाए गए 1500, ऑलमोस्ट 1500, या चलें 1000 भी कर लें, ठीक है। अब 1000 बंदा भी अगर मैं करूं S2 लेवल का, ठीक है, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं, ठीक है, मेरे पास मोबाइल है, मैं आपको बताता हूं। 21,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 बंदा, ये कितनी अमाउंट बनती है? ये गपला हुआ, ये करोड़ों में बात चली गई है, ये 21 लाख नहीं है,
ये 21 लाख नहीं है, ये 2 करोड़ 10 लाख और बाद में 30 लाख, तकरीबन 2.5 करोड़ ऐसे कमाया गया। 2.5 करोड़ अमाउंट कम है, कितना है, ज्यादा है, क्या कुछ है। 500 बंदे वो थे जो कि सबर में थे, जिनके अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसे थे, जिनके फंड्स लगे हुए थे, उन्होंने अलग अलग फंडिंग भी की हुई थी, और ऑलमोस्ट जो उनकी फंडिंग थी वो भी 6,000, 8,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 ये थी। और उनकी जो फंडिंग थी वो भी ऑलमोस्ट, ये सब बंदे, ये जो 500 में से ऑलमोस्ट 300 बंदों की थी। अगर ये भी मैं करूं, जो 10,000 लगाए गए, 10,000 के हिसाब लगाते हैं, ठीक है, वैसे ज़्यादा लगाया गया। 10,000 भी मैं 500 से ज़्यादा, 500 बंदों ने लगाई है, तो ये भी ऑलमोस्ट 5 लाख बनता है, जबकि ज़्यादा लगी होगी। तकरीबन कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3 करोड़ का घपला हुआ सिर्फ 2 हफ्तों में। 2 हफ्तों में ये कंपनी 300 करोड़ कमाती है पाकिस्तान में से, और फिर रफू चक्कर हो जाती है। अब मैं बताता चलूं, आजकल यूके की सिम्स आती हैं जो कि यूके के नंबर +44 से चलती हैं, उनके कोड से, और जो कि पाकिस्तान में भी धड़ाधड़ चल रही हैं, व्हाट्सएप बन रहे हैं। अब 4 लोटे के पीछे यकीन मानो को लोटा ही बैठा हुआ था, समझ रहे हो। और जो सीरी लिखा थी ना, वो उसके पीछे भी संगानिया साहब बैठे हुए थे, उसके पीछे मकार लोग बैठे हुए थे। ये एजेंसियां काम करती हैं, ये एजेंसियां ऐसे काम कर रही थी कि उन्होंने आपका इजी पैसा अकाउंट लिया, आपका अकाउंट बना, ऐप बनाई, एक सॉफ्टवेयर लॉन्चर, ठीक है, $100 में आप ऐप बनवा सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। $100 पे करें, आपकी ऐप बिल्कुल रनिंग कंडीशन में, A1 कंडीशन में, रजिस्टर्ड कंडीशन में आपको मिल जाएगी। मैं कह रहा हूँ लीगली बन जाएगी। और जब ये ऐप्स बनती हैं तो हमें उस पर हो जाता है ट्रस्ट। अब ये कंपनियां आपकी डिटेल्स लेती हैं और डिटेल्स मार्क करती हैं, वो अलग से सेल करती हैं, वो अलग से आपके साथ धोखा और फ्रॉड किया जाता है। और जो स्कैम किया जाता है तो वो आपको आपके जैसों से ही करवाया जाता है। और इसकी स्कैमर्स ये जो करते हैं, ये स्कैम होता है हमारी ख़वातीन से ज़्यादा आता है, जो घर बैठ के कमाना चाहती हैं। फिर वो बंदे जिनकी उम्मीदों के पहाड़ लगे हुए हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिनसे घर वालों को उम्मीदें हैं, तो अपनी सारी जमा पूंजी लगा देते हैं। कुछ ने उम्रे के लिए पैसे लगाए हुए थे, उम्रा करना था, कुछ ने और रहे थे पैसे छोटे से गुल्लक में, वो लगा दिए। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड ना पूछे, कर दिया गया। और ये कंपनी मैं देख रहा था, ये कोई आज से नहीं कर रही, 2007 से इसके एक्शन ज़्यादा हो चुके हैं, और हमारी गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। सबको लूटा जाता है ऐसे। पहले थोड़ी अमाउंट्स का घपला होता था, अब ज़्यादा अमाउंट्स का होता है। तो ऐसी बहुत सारी मज़ीद ऐप्स हैं, ITV, ASM, और भी मज़ीद सारी ऐप हैं। मैं देख रहा था कुछ 12 किस्म की ऐप्स अभी भी रन कर रही हैं पाकिस्तान में, और हम लोग वहाँ पे दरादर पैसे आ रहे हैं। और जो बाजियाँ बन के आ जाती हैं आपके व्हाट्सएप में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप से, यहाँ पैसे लगाऊंगी, यहाँ पैसे लगा दें, घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं जी, बाजी अपन कमाएगा। रोटी से खा लो पहले पुत्र, रोटी खा लो, चलो चलो। पता है बात क्या है, वहाँ उनके पीछे भी बाजी बैठे होते हैं। जब लड़कियों की पिक्चर्स लगाकर आपको किया जाता है मोटिवेट, उनका उसमें होता है भाई कमीशन होता है, वो कमीशन हासिल करते हैं, आपको ऐड करवाते हैं। कुछ कंपनियां तो उसी वक्त भागी जाती हैं, कुछ कंपनियां 1 मंथ चलती हैं, कुछ कंपनियां भाई कुछ दिन चलती हैं, कुछ महीने चलती हैं। जब इनके पास ज़्यादा बंदे आना शुरू हो जाएं तो आपके साथ घपला हो जाता है। तो इसके पीछे ये जो इजी पैसा, जैज़ कैश के उन्होंने नंबर रखे होते हैं कि कोड पे सर्च करें, वहाँ पे मैं साथ साथ लगा दूंगा कि कौन कौन से नंबर थे, कौन कौन से बंदे थे, ठीक है। इन्होंने कोई स्टोर शोर घपला शायद इन्हें पकड़ा भी ना जाए, मतलब आपको ऊपर बात ही नहीं आएगी। और इन्होंने क्या किया, ये घपले बंदे बैठे हुए इन्होंने मैनेजर्स बना दिए, उनको आगे किया कि बंदे लाओ, आपको कमीशन मिलेगा। वो मैनेजर की खुशी में 50,000 मिल रहा है, 1 लाख मिल रहा है, उन्होंने 2-2 लाख के विड्रा लगाए, ठीक
ठीक है, और वो खुश हैं जी। 2 लाख के विड्रा लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। और शेखानी साहब अभी बीमार पड़े हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता कि वो कब होश में आएंगे, ठीक है। आपसे दुआ की अपील है कि उन्हें होश आ जाए, कि बहुत बड़ा लॉस करवा बैठे हैं वो, ठीक है। उन्हें अपनी जान का भी लॉस ना हो जाए, जान की ज़रूरत है अभी हमें। शेखानी साहब हिम्मत करो शेखानी साहब, घबराया नहीं करो तो साहब, ठीक है। आप घबराते हैं तो हम घबराते हैं, समझ आई या। अब ये ऐप चली 4-5 महीने पहले, ये ऐप ऐसे बनाई जाती है कि $100 दे के किसी से भी बनवा लो, ठीक है। उसके पीछे अगर समझ लो कि मैं बैठा हुआ हूँ, समझ लो कि मैं 4 लोटे हूँ, मैनू गाला नहीं कर रही, सही है। अब 4 लोटे मैं हूँ तो मुझे चाहिए एक 4 लोटे की पिक्चर। तो इंस्टाग्राम भरी है इन्फ्लुएंसर से, तो वहाँ से कोई भी देसी ठरे की पिक्चर निकालूंगा मैं और लगा दूंगा व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का नंबर होगा मेरा भाई +44 वाला, ना कॉल्स आएंगी ना कुछ, ट्रेस भी नहीं होगा, ठीक है। अब भाई मैं बनाकर आ गया तो मैंने कहा जी ये ऐप है, यहाँ पे पैसे आप इन्वेस्ट करें, ठीक है, तो आपको विड्रा मिलेगा। पहले तो मैं कहता हूँ आपको विड्रा मिलेगा 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते बाद आप ऐड हो। अब एक बंदा ऐड हुआ, उसे बता दिया गया ऐसे ऐसे काम करना है या वैसे वैसे काम करना है, स्पेशली लड़कियाँ। अब जब उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया ना, तो फिर ये समझ जाओ, फिर यहाँ से ये कराची से स्टार्ट हुआ था भाई, रांची से ये काम स्टार्ट हुआ और फिर चलता चलता पंजाब में आया 4-5 महीने में। और पंजाब में आकर तबाहियाँ उठाई, पंजाबी लोग हैं भाई, उम्मीदें बहुत हैं, तो उन्होंने तबाहियाँ उठा दी। फिर अब बात पता है क्या, ये ऐप मेरे पास भी आई थी, मैं अपने दोस्तों को सबको समझाता रहा कि ना लगाएं पैसे, ठीक है। लेकिन शेखानी साहब की तरह वो भी बात ना है, लगा दिए पैसे। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसे ऐप बनी, और ऐप VIP ऐप बनी, ठीक है, बन जाती हैं, ठीक है। अब मुझे $100 दो, मैं भी बनवा कर देता हूँ आपको ऐप। और काम भी ऐसे करना बहुत आसान है, लोगों को लूटना ही तो है। जब तक लालची लोग हम हैं तो मकान लोग भूखा तो नहीं मरेगा ना, क्या बात है। जो लोग घर आकर चोरी करते हैं ना, तो उन्हें तो कहा जाता है कि वो चोर हैं, ठीक है, नजर आते हैं। जो ये पीछे बैक हैंड बैठ के आपके साथ चोरी करते हैं, ये प्रोफेशनल चोर होते हैं, पढ़े लिखे चोर होते हैं, इनके पास नॉलेज होता है। लड़कियों के नाम का सहारा लेके चूना लगाते हैं, सही है। सब चैट्स सारा कुछ साथ साथ आ रहा होगा, मैं लिंक कर रहा हूँ, सब चीजें लिंक कर रहा हूँ, आपको ही तो दिखाना है। फिर यार ये ग्रुप थे, ठीक है, सिरिलिका नाम से ग्रुप थे, ठीक है। इनके कोड थे 5, 48, 49, 50, 51 एंड ऑल्सो 52। 5 ग्रुप हो गए, बाद में बना 53 ग्रुप, 6000 वाला। इसमें ऑलमोस्ट 500 बंदे थे, ठीक है। और उनके साथ घपला हुआ, सब एडमिन्स भाग गए, और स्पेशली कुछ एडमिन्स हैं बकवास भी की हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि हमें ने तो नहीं कहा था आपको कि भाई पैसे लगाओ, भाई नहीं कहा था आपने। अगर आपके लूटे हैं तो इनके भी लूटे हैं, ठीक है। अब मेरी तरह देसी ठरा पीने वालों को अंदर लगा के कोई तकलीफ या परेशानी नहीं होगी इतने पैसे लगाने से, होटलों में लगा देते हो। लेकिन वो बंदा जिसकी सैलरी इतनी हो, वो अपनी सैलरी लगा चुका हो, जिससे उम्मीदें थी भाई, उनका क्या। तो बाजी जी, यस, सो कॉल्ड बाजी जी ऐसी बातें नहीं करते ग्रुप में, ठीक है। मैं आपसे ही मुखातिब हूं कि हमने आपसे कहा था कि पैसे दें, भाई नहीं कहा था नहीं दें, नहीं कहा था, ठीक है। टीम तो आपकी भी थी, मैनेजर तो आप भी थी, आप भी तो पैसे लेती थी। वो जो आपकी टीम है उसका क्या, उन्हें भी अपनी मर्जी से कहा गया था, उन्हें उनकी तरफ गई हो तो वो आया ना, अपनी मर्जी से कोई नहीं ना आया, किसी तरीके से मैसेज कन्वे हुआ है तो कोई आया है ना, खुद तो नहीं आया ना। पैसे कमाने हैं मैंने, पैसे कमाने के और भी मजीद तरीके होते हैं, ये नहीं होता। तो आप परेशान ना हुआ करें, ठीक है, ठीक है मेरी बहन। अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे, ठीक है, आपकी जल्दी से शादी हो और घर बसाएं आप। और जो ख़वातीन कहती हैं कि हमें ऑनलाइन काम करना चाहिए, उम्मीदें बहुत हैं, मैं मानता हूँ उम्मीदें बहुत हैं, तो एक ही मैसेज कन्वे करूँगा कि आप जल्दी से शादी कर लें, ठीक है। तो किसी बंदे के पुत्र नाल करियो, ऐरे गैरे नाल नहीं करनी, ठीक है।
अगर ऐरा गहरा मिले तो अपने लिए स्टैंड करना है। नहीं कर सकती भाई मैं इससे शादी, यही करता है वो करता है। उसकी खामियां अगर भूल जाओगी ना तो काम खराब हो जाना है। मैं वहाँ निकल गया हूँ, ठीक है। अब बात पता है क्या, ये लड़कियों को चैलेंज करते हैं क्योंकि वो आसानी से बेवकूफ़ बनती हैं, ठीक है। कुछ नहीं बनती, कुछ बन जाती हैं, ठीक है। उम्मीदें बहुत होती हैं, वो फिर पैसे लगा देती हैं। और जब पैसे लगाती हैं तो ऐसी कंपनियां उन्हें यकीन दिलाकर बाद में उनके साथ खेलना शुरू करती हैं, उनके माइंड को कंट्रोल करती हैं। उनके माइंड को कंट्रोल करती हैं तो साथ ही उन्हें मज़ीद बंदे ऐड करवाने की लालच दी जाती है। कुछ 12 किस्म की कंपनियां चल रही हैं, ठीक है, पाकिस्तान में, जो ऐसे लूट रही हैं। और एक और न्यू कंपनी आ चुकी है, ठीक है। लूटने में हेल्प करता हूँ, पैसे लूटो जाके भाई। अब ग्रुप में ऐसे रात को मैसेज हुए तो एक बंदे ने लिंक भेज दिया कि भाई इस लिंक में लगा दो, अपने पैसे रिकवरी मार लो। भाई छड़ दे गरीबा नू। और नहीं, उनकी कमर टूट चुकी है, तुम ऊपर हल चला रहे हो भाई। खुदा दा खौफ करया करो। आइंदा से कभी भी ऐसी कंपनी के बारे में सुने ना, जो आपकी तरफ पैगाम लेकर आए ना, तो गाली दे देना, थप्पड़ रसीद कर देना। अगर व्हाट्सएप पे आए ना तो ऐसा कुछ स्टिकर रख लो जो उस पर चिपका दो, फिर नहीं आएगा वो कभी, ठीक है। और ये ऐसे ही हुआ है हमारे साथ प्रैंक, ठीक है। सारी जो भी मैसेजेस थे साथ पोस्ट कर दिए हैं मैंने, ठीक है। आप देख कर आए होंगे। और शेखानी साहब के लिए दुआ करें यार, वो जल्दी से जवाब हो जाएं, ठीक है। और मैंने तो एक ऐसा बंदा भी देखा था जिसके अकाउंट में सिर्फ 8,000 पड़े थे, ठीक है। तो मैंने उसे कहा भाई ना पैसे लगा, तू ना लगा, तू क्यों रिस्क ले रहा। उसने 6,000 किसी से उधार लिया तो लगाया कि 8,000 तो चलो वापस आ जाएगा ना। और भाई तेरा 8वीं जरा प्यासी हो भी गया, मतलब समझ लो उसका लॉस कितना हुआ, 15,000 और 10,000 25,000 और फिर 6,000, तकरीबन 31,000 का लॉस हुआ। उस बेचारे की 20,000 सैलरी है मंथली। आई लव यू, क्या किया तूने। और शेखानी साहब तो लाखों में खेल रहे थे। शेखानी साहब की ऐसी कमर टूटी है, बेचारे हॉस्पिटल पर हैं, प्लीज़ दुआ करें उनके। भाई बंदों ने आके उन्हें मारा, साथियों ने जो ऐड थे उनके साथ। तो प्लीज़ मेहरबानी करें शेखानी साहब के साथ, किसी को आपने जाके हार्म नहीं करना। एडमिन की भी कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है। आइंदा से भाई अपनी बेस पे किसी बंदे को ऐड नहीं करवाना आपने, ठीक है। नहीं करवाना, ना कोई ऐसी झूठी उम्मीद उसे दिलानी है। आपने बस अखज़ कर ले, वादा करें खुद से कि आप ऐसे चक्रों में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। ऐसी उम्मीदें नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब टाइम है आपको हमारे ग्रुप्स के मेम्बरान के थोड़े से वॉइस नोट सुना दिए जाएं, ठीक है। जो हमारे भाई थे तो उनके वॉइस नोट सुनेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, मुझे खुद बहुत मज़ा आया, ठीक है। और कुछ ने फनी भेजे वॉइसेस, और कुछ ने कमाल कर दिया, स्टिकर्स भेजे। थैंक यू याश, थैंक यू कि मुझसे साथ इतना नॉलेज शेयर किया आपने, ठीक है, ग्रुप्स का, ठीक है। मुझे इसने सोर्स से कल ही बात की थी कि भाई जो जो बंदे थे मुझे ना किसी तरीके से उनके मैसेजेस कन्वे हो जाएं तो मैं आपकी तरफ ले आऊँ। अब वो मैसेजेस मेरी तरफ आ चुके हैं, फॉरवर्ड कर दिए गए थे, और मैं सुन के हंस रहा था। और मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजे गए हैं कि लेकिन वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, नंबर भी उसके शेयर हो जाएंगे। लेकिन इतने इतने कमाल के स्टिकर थे, वो बता रहे थे कि मेहरबानी पैसे तो गए हैं, एटलीस्ट व्हाट्सएप के लिए स्टिकर्स तो आ गए ना यार। बंदे खुद को दिलासा देने के लिए कुछ भी करेंगे। तो अल्लाह का करम हो आप सब पे, बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू जानो, लव यू टू। अल्लाह का करम रहा तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगे, बल्कि कहाँ मिलेंगे, हम नहीं मिलेंगे, यहाँ पर हमें देखेंगे। और मैं अभी अपने भाइयों के फनी फनी चुटकुले सुनाता हूँ आपको। यस। नहीं नहीं टेंशन ना लवो कर माले ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਬਸਣ ਵਾਪਸ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਲੀਕਾ ਨਾਲ ਆਣੀ ਹੈ ਲਬਸਣ ਵਾਪਸ ਲਬਸਣ चाचा टेंशन ना ले मेहरबानी कर तू भी टल ओ सरलीका नहीं हो सरलीको ना प्यो ही ए तेरे यार को बुढ़ा है मेहरबानी कर सरलीका ना प्यो ही इसकी ला गलते तुमसिया पूरा ਉਹ ਆ ਵੜ ਗਈ ਉਹ भाई दुख हो रहा है बहुत ज्यादा मेरे पैसे डूब 60,000 रुपया ਮਿੰਟ ਲਾ ਬਾਵਾ ਮਿੰਟ ਲਾ ਮਰ ਜਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਾਰੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਲਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਿੰਟ ਲਾ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਨਾ
ठीक है ते एक ही के बने आ सारे 100 रुपया भेजो पता को कितने बनने सारे ने पैसे पूरे हो गए सन 100 रुपया भेजो हर बंदे सर अगर ज़िंदगी का मज़ा लेना है ना तो एएसएम में पैसे इन्वेस्ट करें आप। जी भाई, ये कौन वाकई चस ले रही है दिन अरे रात को, दिन रात को। अभी पैसे लगाए हुए 2 दिन हुए थे तो कह दे कि विड्रॉ पीर वाले दिन हो जाएगा। लो जी, पता नहीं कौन सा पीर होगा जिसमें विड्रॉ होगा। हाय अल्लाह जी, दिमाग से काम लो, नहीं मरता वो, ना टेंशन ले। हाँ मुझे किसी ने कोई बात नहीं बोली, अगर पहले बोल लेता तो मैं पीछे हट जाता, नहीं 60,000 रुपये इन्वेस्ट करता। मिंट ला बाबा, मिंट ला। मार जा, डुब क्या मारी, डुब कह ला। बोझ घट होवे दुनिया तो मिंट ला। हाँ भाई, क्या करें अब, डूब गया ना। बोला था तुमको। भाई दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा, मेरे पैसे डूब गए 60,000 रुपये। क्यों झूठ बोली जाना है तेरे आगे ने पैसे चाचा टेंशन ना ले, मेहरबानी कर तू भी टाल। ओ सरलीका नहीं ओ सरलीको ना प्यो ही ए तेरे यार को बुढ़ा है। मेहरबानी कर सरलीका ना प्यो इसकी ला गलते तुमसिया पूरा। नहीं नहीं, टेंशन ना लवो कर माले, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਬਸਣ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਲੀਕਾ ਨਾਲ, ਆਣੀ ਹੈ ਲਬਸਣ ਵਾਪਸ, ਲਬਸਣ। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो यही कहता हूँ कि कोई बंदा भी इस तरह की गेम वगैरह में पैसे इन्वेस्ट ना करे। एएसएम में मेरा 50,000 रुपया सलीका बगैरत औरत ने खाया है। मैं यही कहता हूँ कि उस बगैरत से एहतियात करे, उस बगैरत को अल्लाह ही पूछेगा। सारे विड्रॉ मिलसी मना भरा सारा मिलसी आने रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। लवो चसा हूँ 6-6 हज़ार रुपये जमा कराओ बिच फिर क्या लंघे पे और स्वाद लवो अखा नूट के। जैसी कूटो लंगा छोड़े ने, जैसी करो। ਉਹ ਜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੰਘਾ ਛੜਿਆ ਹੁਣ। कर्मा आया लालचे ते मारे मन गरीब आ गया हुन फर्क लग गया अगो नहीं बिल्कुल नाम ही लेंदा। और दूसरी बात ये कि ये कोई सरलीका वारलीका नहीं है, ना ये किसी कोई बार की कंपनी है। ये पाकिस्तान से लॉन्च हुई है और पाकिस्तान में हैंडलर बैठे हुए थे और पाकिस्तान ने इसको चलाया। ठीक है, पाकिस्तान से इसको चलाया गया है। तो जिन्होंने चलाया वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कह लें उनको या हैकर कह लें आप, उन्होंने इंटरनेट के ज़रिए नंबर यूके का इस्तेमाल किया। पिक्चर उन्होंने पुर्तगाल की एक मॉडल लड़की है उसकी लगाई है अपने व्हाट्सएप पे। ठीक है, बंदा है कोई मर्द है, तो उसने जो है वो नंबर शो इंग्लैंड का होता था। ठीक है, तो उसने जो है वो ये चीज़ शुरू की थी और मेरा ख्याल है ITV और IPG भी इसी गैंग इन्हीं बंदों का था। तो अब ये ASM बंद करके ये कोई नई ऐप लॉन्च करेंगे अब इस तरह की, क्योंकि चीज़ नई जब मार्केट में आती है उस पर बंदे ज़्यादा टूट के पड़ते हैं। समझे वो बात। तो ASM चूँकि पुरानी हो गई थी, इसमें उस तरह मेंबर्स अब आ नहीं थे रहे जिस तरह पहले आते थे पैसे लगाते थे। अब नई ऐप आएगी उस पर दुनिया टूट के पड़ेगी, ये चीज़ होती। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਦਿਹਾੜ ਉਸ ਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਸੀ ਇਹ, ਉਹ ਹੀ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਚਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਰੋੜ ਕੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਕਰਮ ਵਾਲਿਓ। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, बात सुने मेरी। ये कोई पहली बार नहीं पाकिस्तान में हुआ, इससे पहले IPG गेम 2 हफ्ते पहले बंद हुई है, उसमें भी टास्क करने पड़ते थे, यही काम हुआ उनका भी। ठीक है, और ITV गेम 2025 के स्टार्ट में बंद हुई है एक, वो भी 2-4 महीने चली है। ये 6 महीने तक, ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ ये चलते हैं, या 4 मंथ 6 मंथ 7 मंथ। आज तक ये गेम जो है इस तरह की कोई भी गेम है वो लॉन्ग अरसा नहीं चली, सिवाय एक गेम के जो आज से 2-3 साल पहले चली थी, तो वो तकरीबन 2 साल 2.5 साल चली थी। उसने लोगों को करोड़ों में रकम दी है, हमने तो हज़ारों लाखों में निकाली है ना, करोड़ों में। लेकिन फ्रॉड भी बहुत बड़ा किया है फिर उसने इसी तरह, लेकिन वो भी बंद हो गई। तो ये पहले भी होता आया है, अभी भी हो गया है, और आइंदा भी इस तरह की ऐपें आती रहेंगी। ठीक है ना, तो ये कोई नई बात नहीं है, पर इस पर अफसोस ही किया जा सकता। अस्सलाम वालेकुम। ओ की हाल है ग्रुप वालियो, वड़ गए हो?